चलिए तो ठीक है बच्चों, तो हम आज की क्लास में हमारे जो अगले टॉपिक है ये एक सारणी बना रहा हूँ मैं, त्रिकोणमिति सारणी मैथ्स के लिए। ये चाहे 11वीं हो, 12वीं हो, 10वीं हो, 9वीं हो, आगे की कोई सी भी क्लासें हो, 12वीं के बाद भी कोई सी भी क्लासें हो, उसके लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मैंने सोचा कि इसको पहले समझा दो, उसके बाद में कभी भी मतलब आता रहे तो ये आपको याद होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। तो इसके लिए एक मैंने सारणी पहले से बना दी है ताकि टाइम कम से कम वेस्टेज हो। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना। मैं बता रहा हूँ कैसे निकालना है इसका मान। वैसे आप लोगों को पता होगा, वैसे मैंने ये सारणी जो है पहले भी कई बार करवाई थी, ऑफलाइन में करवाई थी, लेकिन अभी आगे टॉपिक बढ़ेगा इसलिए मैंने इसको ऑनलाइन के लिए भी अपलोड कर दूंगा, इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो पता है सबको कि 10वीं क्लास तक हमने पढ़ा था कि ये है, हमने त्रिकोणमिति मान लिखे हैं। साइन 0, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है, ओ को तो इसको जब हम लिखेंगे तो रेड में ठीक है चलेगा, ठीक है दिख रहा है 0 डिग्री है। तो साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है, सबको पता है, पता नहीं है तो पढ़ लेना, याद रहेगा। साइन 30 भी बोलते हैं। देखो ये जो मान है 30, 45, 60, 90 और हाँ 90, 120, 135, 150 और 180 डिग्री। तो यहाँ तक 180 तक याद करना हमको, क्योंकि हमने जो पढ़ा है वो 90 तक तो पढ़ा है, तो पहले मैं 90 तक बताऊंगा, 90 को ही उल्टा करेंगे तो 180 तक हो जाएगा। सिंपल है, दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन 0 डिग्री का कितना होगा? 0। साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री को ही पाई बाय 6 भी बोलते हैं। साइन 45, 45 को पाई बाय 4 भी बोलते हैं। 90 को पाई बाय 3 सॉरी 60 को पाई बाय 3 बोलते हैं, 90 को पाई बाय 2 बोलते हैं, 120 डिग्री को 2 पाई बाय 3 बोलते हैं, 135 डिग्री को 3 पाई बाय 4 बोलते हैं, और 150 डिग्री को 5 पाई बाय 6 बोलते हैं, और 180 डिग्री को पाई बोलते हैं। तो ये जो आंकिक मान है 30, 45, 60, इसके साथ साथ में पाई वाला जो लिखा हुआ है उस आंकड़े को भी साथ में याद रखना है। तो पहली लाइन साइन 90 डिग्री का कितना होता है? 0। साइन 30 डिग्री का होता है 1/2। साइन 45 का होता है 1/करणी 2। और साइन 60 डिग्री का होता है करणी 3/2। और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। बस ये एक लाइन तो याद होगी आपको, और याद नहीं है तो आपको एक लाइन तो याद करनी पड़ेगी। उसके बाद में क्या करते हैं, जो मान साइन में 90 डिग्री का था वही मान कोस में 0 डिग्री का होता है। मतलब साइन के जो मान है उस मान को इधर से देखते देखते इधर आएंगे, और कोस में मान को इधर इधर लिखते लिखते जाएंगे। ये है इसका कॉन्सेप्ट। ये लगभग सभी बच्चों ने ऐसे ही पढ़ा था होगा, और भी अलग अलग टीचर लोग अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन हमने शुरू से ऐसे ही सीखा भी और ऐसे ही बच्चों को सिखाया भी है, इसलिए हम इसी तरीके से पढ़ रहे हैं। तो कोस 0 का मान, साइन 90 का जो मान था वो कोस 0 का मान होता है 1। फिर कोस 30 डिग्री का मान देखना, तो हमको यहाँ से देख के लिख देंगे करणी 3/2। कोस 45 का मान, देखो इधर से इधर देखते देखते आ रहे और इधर लिखते लिखते जा रहे हैं, तो ये 45 का 1/करणी 2। फिर कोस 60 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, इधर यहाँ तक ये लिखा ये लिखा ये लिखा, अब यहाँ तक आ गए और देखते देखते इधर जा रहे लिखते लिखते, तो इसका मान कितना होगा? 1/2। और कोस 90 का मान कितना होता है? 0। ये हो गया साइन का मान और ये हो गया कोस का मान। अब इसी मान को, ये जो टेन होता है, टेन बराबर क्या होता है? साइन बटे कोस होता है। टेन बराबर साइन बटे कोस, यानी कि साइन का जो मान है उसमें कोस के मान का भाग दे देंगे। ये बनता अपने पास 10 साइन अपॉन कोस। तो ये इसमें देखें, हम इसमें इसका भाग दिया, तो 10 का मान निकालने के लिए, मतलब 10 0 का मान निकालना है, तो इस मान में इस मान का भाग देंगे हम, यानी कि
जीरो में एक का भाग देंगे, और हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का भाग अगर जीरो में देते हैं तो उसका उत्तर आता है जीरो। तो जीरो में किसी भी संख्या का भाग दें, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। ऐसा होता है इसका फार्मूला, जीरो बटे संख्या, तो इसका उत्तर आएगा जीरो। फिर जीरो गुणित संख्या, तो इसका उत्तर भी आएगा जीरो। उधर जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। और संख्या, अगर संख्या ऊपर हो और नीचे जीरो हो तो उसका उत्तर आता है अनंत। ये चीज़ याद रखना आपको। तो इसमें इसका भाग दिया तो कितना हो गया, इसमें इसका भाग दिया तो जीरो। अब इसमें इसका भाग देंगे तो नीचे से नीचे कट जाएगा, मतलब दो से दो कट जाएगा, ऊपर बचा अपने पास एक और बट्टे में बचा करणी तीन। तो बनेगा ये एक बट्टे करणी तीन, ये कटेगा। इसी तरह से इसमें इसका भाग देंगे तो ये करणी टू से करणी टू कटेगा, एक बट्टे एक, यानी कि उसको लिखेंगे हम एक। इसमें इसका भाग देंगे तो ये बट्टे से बट्टे कटेगा, करणी तीन बट्टे एक, यानी कि बचेगा हमारे पास तीन। एक में जीरो का भाग देंगे, यहाँ पर लिखा हमने संख्या बटे जीरो, तो उसका आएगा अनंत। ये आ गया अपने पास अनंत। जिस तरह से हमने साइन के मान को उल्टा करके कोस के मान को लिख दिया था, सेम उसी तरह से कोट का जो मान है उसको उल्टा करके लिख देंगे हम। या तो उल्टा करके बोल दो तो ठीक है, या फिर इसी को देखो, कोट जीरो का, ये कोट है, कोट जीरो का मान होगा अनंत, और कोट 30 का मान होगा करणी तीन। या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं हम, अगर आपको अच्छा ना लगे तो इसको ऐसा बोल सकते हैं, जीरो बहुत छोटी राशि है, जीरो का उल्टा क्या होता है, टेन और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, विपरीत होते हैं, तो इसलिए जीरो बहुत छोटा है तो कोट का मान बहुत बड़ा आएगा, यानी कि जीरो का उल्टा अनंत। और इधर एक बट्टे करणी तीन है तो ये करणी तीन ऊपर हो जाएगा और एक नीचे हो जाएगा। नीचे एक है, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है, लिखना चाहो तो लिख लो, मैं इसीलिए इसको बट्टे में लिख दिया। एक का उल्टा तो एक ही रहेगा, इसके बट्टे में कुछ नहीं है, मतलब एक, इसको उल्टा करेंगे तो एक ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, एक बट्टे करणी तीन। अनंत बहुत बड़ी राशि है, जीरो बहुत छोटी राशि है। इसी तरह से सेक, सेक किसका उल्टा है, कोस का। कोस जीरो का मान होता है, जो कोस का मान है उसी को उल्टा करके लिखना है, तो कोस एक का उल्टा तो एक होगा, इधर दो बट्टे करणी तीन होगा, इसको उल्टा करेंगे तो ये ऊपर ये नीचे, यानी कि करणी दो, इसको उल्टा करेंगे तो दो बट्टे एक, बट्टे में एक लिखने की जरूरत नहीं, जीरो का उल्टा हो जाएगा अनंत। अब बचा कोसेक, तो कोसेक जो है, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन जीरो का मान होता, साइन जीरो का मान होता है जीरो, तो कोसेक साइन का उल्टा, यानी कि साइन का जीरो हुआ तो कोसेक का अनंत हो जाएगा। इधर एक बटे दो है तो दो ऊपर एक नीचे, इधर करणी दो एक, इधर दो बटे करणी तीन, इधर एक का उल्टा एक। तो ये हो गया अपना 90 तक मान है, और इसी मान को आगे लिखना है। ठीक है, यहाँ तक सबने याद किया था 9वीं 10वीं तक। इसके आगे कुछ नहीं करना है, यही वाले मान को आगे रिपीट करना है। तो ये है 90, 90 के इधर और 90 के इधर मान एक जैसे होते हैं। 90 जो होता है 90 डिग्री वो बीच में होता है, इसके इधर वाले मान और इसके इधर वाले मान सेम होते हैं, यानी कि जो मान 60 डिग्री का होता है वही मान 120 डिग्री का, करणी 3/2। इधर देखो ये वाला बराबर, 45 और 135 बराबर, 30 और 150 बराबर, और 0 और 180 बराबर, ऐसे होते हैं ये मान। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 60 डिग्री और 120 का मान बराबर, इसका 1/2, इसका 1/2, और इसका 0 का 0 होगा। इसी तरह से इधर देखें हम, तो ये 1/2, 1/2 और करणी 3/2 और इधर 1। फिर इसी तरह से इधर करणी 3 और ये 1 और ये 1/करणी 3 और ये 0। आगे बढ़ें तो इधर देखें हम,
इसका 1/√2 सॉरी √3, इधर 1, इधर √3 और इधर इन्फिनिटी। फिर इधर देखें तो ये वाला मान आएगा ये, फिर ये √2, फिर ये 2/√3 और फिर ये। ठीक है, फिर इधर देखें हम तो ये तो बीच में है ये वाला 2/√3, फिर इधर √2 और फिर इधर 2 और फिर इधर इन्फिनिटी। ये हो गई आपके पास पूरी सारणी, त्रिकोणमिति सारणी। सिंपल है, कुछ नहीं है। अब लास्ट में एक चीज और बची है, वो कैसे करना है मैं बता रहा हूं आपको। क्या होता है, 90 तक तो सभी को मान पता है पहले से ही। 90 के पहले जो मान आते हैं वही 90 के बाद भी आते हैं। शर्त इतनी सी है कि 90 के बाद में सभी मान ऋणात्मक हो जाते हैं, लेकिन साइन और साइन का उल्टा होता है कोसेक। ये दो मान ऐसे होते हैं जो इधर साइड भी धनात्मक है और इधर साइड भी धनात्मक है, यानी कि 90 से पहले और 90 के बाद दोनों ही कंडीशन में ये होते हैं धनात्मक। इसलिए बाकी सभी का चिन्ह चेंज कर देंगे, यानी कि साइन तो रहता इधर भी प्लस रहता और इधर भी प्लस रहता है, कोस इधर प्लस रहता लेकिन इधर साइड माइनस का हो जाता है, ये माइनस हो गया। फिर टेन भी 90 के बाद माइनस हो जाता है, फिर कोड भी 90 के बाद माइनस वाली वैल्यू देता है, फिर सेक भी 90 के बाद माइनस वाली वैल्यू देता है। बस बाकी कौन कौन नहीं देते हैं, तो एक तो नहीं देता है वो है साइन, और दूसरा है साइन का उल्टा कोसेक। ये दो मान ऐसे हैं जिनके 90 से पहले और 90 के बाद दोनों ही कंडीशन में प्लस होते हैं। बाकी मानों में 90 के बाद सभी मान ऋणात्मक होते हैं। तो ये थी आपकी आज की क्लास, आपकी सारणी, आपकी टेबल, त्रिकोणमिति सारणी बोलते इसको। तो ये मान अच्छे से याद कर लेना। इन मानों को अच्छे से याद कर लेंगे तो जाके हम आगे के सवाल अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो इसको अच्छे से उतार लो आप, आपके पास ये सारणी है, उतार लो, इसको बना लो। वैसे आपको पहले से आती होगी बनाते, तो ईमानदारी से पहले सुन लो, उसके बाद में आराम से बना लेना। ठीक है, तो इसको उतार लेंगे और हम क्लास बंद करेंगे। हम आगे की क्लास अगली क्लास में देखेंगे, आगे का टॉपिक अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद। उतार लो आराम से।